ट्रंप के टैरिफ हम लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। आप लोग को ये झूठ लग रहा होगा, नहीं सही में हमारा जो सी फूड सेक्टर था उसमें क्या हुआ, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया था पिछले साल। अब हमारे सी फूड इंडस्ट्री का जो टोटल एक्सपोर्ट होता था 35% डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर। तो पूरा 35% जो सेल हो रही थी वो पूरी की पूरी एक तरह से रुक गई। वहां के बिजनेस, गवर्नमेंट, फार्मर सब परेशान हो गए कि भाई अब क्या होगा। 35% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 2.7 बिलियन डॉलर्स, इतना रुपया फंस गया था, इतने रुपए की सेल हो नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ, वहां के गवर्नमेंट, वहां के बिजनेस साथ में आए। उन्होंने सबसे पहले एक टाइम बफर सोचा कि भाई थोड़े से टाइम के लिए हम लोग सेल अपनी चालू करते हैं डोमेस्टिक में ही। तो उन्होंने डोमेस्टिक की सेल बढ़ाने के लिए अवेयरनेस चालू करी। सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्वालिटी, हर एक चीज, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। जब इतना ज्यादा फोकस हुआ तो क्वालिटी अच्छी हुई, सेफ्टी अच्छी हुई, हमारे जो वेस्ट हो रहा था वो कम हुआ और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गया क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई। ये पहली चीज हुई। अब दूसरी चीज क्या थी, डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना भी नहीं बढ़ा कि भाई वो 2.7 बिलियन डॉलर्स को पूरा कवर कर सके। तो फिर यहाँ के बिजनेसेस ने ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया, चाइना और भी बाकी सारी कंट्रीज से टाई अप करने चालू हुए। और इन टाई अप की वजह से ऑस्ट्रेलिया में 8 साल बाद इंडिया से सी फूड्स का एक्सपोर्ट हुआ। ये बहुत बड़ी बात हुई। और क्योंकि हमने 5-6 कंट्रियों के साथ ऐसे टाई अप्स कर लिए, वहां से हमारी सेल होने लगी, तो हमारा इस साल का एक्सपोर्ट हमारे बाकी पिछले हर साल के एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारे सी फूड इंडस्ट्री का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। तो इस चीज से हमें यह समझ में आता है कि भाई बिजनेस में किसी भी एक सेलर, एक बायर पे डिपेंडेंट मत रहो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ऐसे मुसीबत के समय पे गवर्नमेंट और बिजनेस साथ में आ जाए तो सारी मुसीबतों का हल हो सकता है।